हमारे साथ हैं धर्म उपदेशक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रंग वैसे कपड़े का भले ही इनका सफ़ेद है, लेकिन बातचीत आजकल पूरी तरह से जो बीजेपी जिस तरह से बात करती उसी अंदाज में ये कर रहे हैं। क्यों आचार्य जी? नहीं, मैं बीजेपी के अंदाज में बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि मैं बीजेपी जैसा हो भी नहीं सकता। बीजेपी बहुत झूठ बोलती है, बीजेपी धर्म के नाम पे धंधा करती है, बीजेपी धर्म के नाम पे सरकार बनाती है, बीजेपी धर्म के नाम पे सरकार बनाने के बाद धर्म को छोड़ देती है। बीजेपी का सबसे बड़ा अधर्म ये है कि वो धर्म के नाम पे इस देश की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि हम मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। उन्होंने वादा किया था हम 370 हटाएंगे, नहीं हटाई। उन्होंने वादा किया था हम गंगा साफ़ करेंगे, नहीं की। उन्होंने वादा किया था कि गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाएंगे, नहीं लाए। तो ये आप मेरी तुलना बीजेपी से ना करें। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को बहुत धोखा दिया है। आचार्य जी, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी के झूठ के खिलाफ। 2014 का चुनाव था, मोदी जी पर एतबार था, मोदी जी के ऊपर यकीन के मुद्दे पे चुनाव था कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जो इस देश की समस्याओं को दूर करेगा, एक ऐसा नेता जिसने एक वादा किया है कि एक नया भारत बनाएगा, एक ऐसा नेता जिसने वचन दिया है कि गरीबों की गरीबी दूर होगी, और एक ऐसा नेता जिससे उम्मीद थी कि पाकिस्तान का इलाज होगा, एक ऐसा नेता कि जो भगवान श्री राम का मंदिर बनाएगा, एक ऐसा नेता जो गंगा को साफ़ करेगा। लेकिन एक भी मुद्दे पर, एक भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए 2014 का चुनाव था मोदी के ऊपर विश्वास का चुनाव। 2019 का चुनाव है मोदी के झूठ के खिलाफ। आपने जैसे बोला 2-3 मुद्दे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया, राम मंदिर पर कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक किया बीजेपी ने और मोदी ने। एयर स्ट्राइक मोदी जी ने नहीं किया, हमारे जांबाज सेना के अधिकारियों ने और सिपाहियों ने किया। मोदी जी को तो ये करना चाहिए, पुलवामा में जो 44-45 जवान शहीद हुए, वो RDX कहाँ से आया? किसकी लापरवाही से हमारे 45 जवान शहीद हुए? उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई? 45 जवान शहीद करने वाले आतंकवादी गए कहाँ? कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कितने दिन और हमारे जवान तिरंगे में लिपट लिपट के आते रहेंगे। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला कर देते। ये पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? पाकिस्तान पर हमला कर दें। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हिंदू और मुसलमान सब मोदी जी के साथ खड़े हो जाते। ये हमला तो करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के नाम पे सियासत करते हैं। मंदिर के बात आप कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, यही तो बीजेपी लेके चल रही है। बीजेपी का तो मुद्दा यही कि मंदिर बनवाएंगे। नहीं, बीजेपी का मुद्दा अगर ये होता तो 5 साल में बना देते। 2014 में बना सकते थे, नहीं बनाया। 15 में बना सकते थे, नहीं बनाया। 16 में बना सकते थे, नहीं बनाया। 17 में बना सकते थे, नहीं बनाया। 18 में नहीं बनाया। 19 में शुरुआत में नहीं बनाया। 3 तलाक पे 3-3 बार अध्यादेश लाओगे और मंदिर पे एक भी बार बात नहीं करोगे। भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता बना लेके आओगे, सत्ता में रहोगे और फिर देश को उल्लू बनाओगे। तो प्रश्न ये है कि ये मंदिर बनाना नहीं चाहते, इनकी नीयत ख़राब है। ये राम के नाम पर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, फिर तिवारा आना चाहते हैं। ये हिंदुओं को समझ में आ गई बात। इसलिए भारत का जनमानस, आप क्या सोचते हो? देश के अंदर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ तो 90% हिंदू आबादी है। वहाँ इनकी सरकार को उखाड़ फेंका। देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। काला धन, बेरोज़गारी, नोटबंदी, GST, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब फ्रॉडिज्म के नमूने हैं। अगर ये फ्रॉड नहीं होता तो मोदी जी और गृह मंत्री जी स्किल इंडिया के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं, नोटबंदी के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं, स्टार्टअप इंडिया के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं, GST के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं। क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि ये सब इन्होंने देश के साथ फ्रॉड किया है। कांग्रेस का ये कभी एजेंडा नहीं रहा मंदिर। आप मंदिर की बात कर रहे हैं कि मंदिर बनाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी मंदिर का जिक्र नहीं किया। नहीं, कांग्रेस मंदिर मस्जिद सबका सम्मान करती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, वो मंदिर का कभी उसने न विरोध नहीं किया, और अगर ये पार्लियामेंट में बिल लाते तो कांग्रेस उसका विरोध नहीं करती। लेकिन ये लाए नहीं, ये अध्यादेश लाते, कांग्रेस विरोध करती, ये सवाल तब खड़ा होता।
सरकार बनती है तो मंदिर कांग्रेस बनवाएगी? मैं तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करूंगा, तमाम हिंदू और मुसलमान मिलके अयोध्या विवाद का हल निकालेंगे, क्योंकि आस्था का मामला है ना। आस्था के मामले में सबकी सहमति ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं चाहता कि मंदिर में कोई अवरोध उत्पन्न हो। हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि मंदिर बने, वो चाहते हैं हिंदू भाइयों की आस्था की कदर हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती मंदिर बने। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो चुनाव है आपका, राजनाथ सिंह जी हैं आपके सामने, पूनम सिन्हा जो सबसे बड़ा आपके साथ एक तरह से कहें धर्म संकट भी है कि आपके पार्टी के ही नेता आके यहाँ प्रचार करके चले गए, नामांकन करा के चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा, तो कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, पूनम सिन्हा जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है लखनऊ में। मैं भी 10 दिन से घूम रहा हूँ गली गली, वो किसी से मिलती नहीं है और उनका एटीट्यूड लखनऊ को भा नहीं रहा है, तो वो कैंडिडेट नहीं है, समझ लो। लड़ाई सीधी राजनाथ सिंह जी में और कांग्रेस पार्टी में। अब फैसला लखनऊ की जनता को करना है।